सभी को मैं एक चीज बड़ा ध्यान से याद दिला दूं कि आपके मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर अप टिल 30 होते हैं। इस साल में इंसान का थॉट प्रोसेस भी यही होता है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये वो, आराम से चिल मार रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप में से कोई सीरियस नहीं, सीरियस होंगे सारे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कश्मीर से आके यहाँ बैठा है, कोई कहीं से आके बैठा है, कोई घर छोड़ के पीजी में रह रहा है, सब सीरियस है क्योंकि घर छोड़ के आए हैं। बट द थिंग इज कि क्या आप अपने कॉम्पिटिशन से ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं? हमें कई बार लगता है हमने 5 घंटे पढ़ लिया, वाह यार मजा आ गया। कंपैरेटिव एनालिसिस, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल से लगे हुए हैं, उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। जब तक वो डू एंड डाई सिचुएशन आपके अंदर नहीं ना आएगी, तब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि सीधी बात है, लाखों लोग अपेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट लिमिटेड है। डू और डाई का मतलब है कि आपको नींद ही नहीं आए। मैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था तो वक्त के साथ ना आपको नाइटमेयर आना शुरू हो जाता है। एक नाइटमेयर आज भी मेरे साथ है, जो मुझे अक्सर आता है 2-3 महीने में एक बारी, कि मैं एग्जाम के लिए लेट हो गया, प्रीलिम्स के लिए। हालांकि मेरे को अटेम्प्ट खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले मैं इनएलिजिबल हूं यूपीएससी के लिए। अब 32 साल तक की उम्र की होती है तो, लेकिन आज भी अक्सर सुबह के टाइम पे ये आता है कि यार मैं प्रीलिम्स के लिए लेट हो गया, मैं उड़ जाता हूं एकदम से। फिर मुझे याद आता है कि ये तो 3 साल पुरानी बात है। इस लेवल का ट्रॉमा होता है एग्जाम का। वो ट्रॉमा आपके अंदर होना चाहिए कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी नहीं बोलना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मंजूर खुदा तो होना ही, लेकिन हमारा एफर्ट कितना है। तो आपके पास 2-3 साल हैं जिसमें आपको सोसाइटी सहेगी कि कोई बात नहीं, भी पढ़ाई कर रहे हैं। 3 साल के बाद सोसाइटी की नजरों में चुभोगे आप, लगेगा कि ये मुस्टंडे हैं, क्या है क्या नहीं, क्या करेंगे लाइफ में। और मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, कोई वैल्यू नहीं होती है। मेरी फैमिली में जितनी भी लेडीज हैं, मेरे कजन्स, मेरी मासियां, फुफियां, जो भी हैं, जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, सबकी जॉब है सिवाय एक के, ओनली वन। बाय डिफॉल्ट एजम्पशन ये होती है कि ये तो सब थक गए, ये जो है काम करेंगी बाय डिफॉल्ट। और वो बेचारे भी यही करती है, चलिए बेचारे अभी काम से आए होंगे तो मैं ही कर लेती हूं। वैल्यू आपकी लाइफ की ना तो आपके कैरेक्टर पर है अनफॉर्चुनेटली, ना आपके दीनदारी या आपके कितना पूजा करते हो, कितने धार्मिक हो उस पे, ना आपकी नेचर पे, आप कितने नेक्स्ट लेवल के हो, जो भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपके पास सोशल हायरार्की में अपनी स्टैंड कर रहे हो, सोशल हायरार्की का मतलब है तो आपका सरकारी नौकरी है तो आप अमीर हो, ये 2 हायरार्की है। या तो अपर कास्ट हो, अपर कास्ट में भी अब थोड़ा क्लास डिफरेंस आ गया है, उस सेंस में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, अदरवाइज नहीं। घर के अंदर आपकी रिस्पेक्ट खत्म होने लगेगी। माँ बाप भी एक टाइम तक ही कर सकते हैं, उनकी भी एज है। अभी घर के अंदर ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपके मुंह के सामने आपको खाना लाके दिया जाता है ना, वो भी मुश्किल हो जाएगा माँ के बाद। माँ ही बेचारी एट दी, मतलब बाप भी होता है लेकिन बाप प्रैक्टिकल होता है ज्यादा, उसको पता है कि क्या करेगा अभी जाके। मदर तो बेचारी पूरी उम्र खिदमतें करेगी, जहमतें उठाएगी। इसीलिए थोड़ा सा आपको ये लॉजिक सोचना जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कुछ नहीं पता उनको अब कि करना क्या लाइफ में। अल्टीमेटली मैंने बहुत सारे स्टार्टिंग जब से हमने इंस्टीट्यूट शुरू किया तब से हम एक बात बोलते आ रहे हैं, प्लान बी, प्लान बी, प्लान बी, प्लान बी। पढ़ो 2-3 साल अच्छे से पढ़ो, फिर इस पढ़ाई के साथ बैलेंस करते हुए कुछ एक जॉब करो, कोई बिजनेस शुरू करो, कोई काम करो प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी खाली नहीं बैठना। किसी भी नौकरी के लिए जाओगे पहले बोलते हैं अभी तक क्या करें, आप प्राइवेट सेक्टर में ढूंढो तो सही। अभी कल ही कोई आया था, आपके सामने ही आया था जॉब के लिए। मैंने पहले क्या किया, आपने बोला कुछ नहीं, कोई पहला काम है। तो मैं बोलता हूँ कि फिर क्या, इंसान सोचते हैं कि इनको ट्रेनिंग देने में 2 महीने निकल जाएंगे, किसको हिम्मत है? कुछ ना कुछ करना है आपने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, छोटा सा अपना वेंचर, अपने एरिया, अच्छा इसको कहते हैं सिचुएशनल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपके एरिया में व्हाट थिंग वर्क्स, किस एरिया में टाइम गुजारना चाहते हो। प्लान बी का मतलब ये है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, लैंड है, घर में कोई शॉप बनाने की जगह है, आपके एरिया में किसी चीज की कमी है जो चलेगी बहुत, इन सब के बारे में अवेयरनेस रखना कि अगर मैं ये भी करूं तो शायद मेरा खर्चा पानी निकल आए। मैंने पता नहीं इस बैच में बताया था कि नहीं बताया था, एक स्कीम है स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, जेएनके गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, अप टू 20 लाख तक का आपको सरकार सब्सिडाइज लोन देती है, 2 लाख तक का, 20 लाख तक का, किसी भी बिजनेस आइडिया के लिए। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, तो मैं गया उस मीटिंग में। उस टाइम मुझे पता चला कि सिबिल स्कोर की वैल्यू क्या है। मेरा सिबिल स्कोर खराब था, मैंने कोई गलती से क्रेडिट कार्ड लिया था, एक पेमेंट उन्होंने मेरी काटी थी बिना मेरे बोले, मैंने पे नहीं किया। उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि बाद में सेटल होगा, बट मेरा सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। बाद में तो मेरा खैर इंप्रूव हुआ, मेरा बिजनेस आइडिया वगैरह सब इंप्रूव हो गया था, बट सिबिल स्कोर की वजह से रुक गया। वहां पे एक लेडी से मिला मैं, अपने बच्चे के साथ आई थी, बेबी के साथ। तो मैं सबसे डिस्कस कर रहा था उनका बिजनेस आइडिया क्या है। किसी का डेयरी फार्मिंग था, किसी का बी कीपिंग था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। उस लेडी का आइडिया बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही यूनिक। बख्शीनगर में हॉस्पिटल के सामने सीटी स्कैन की मशीन डाली थी, 20 लाख की आती है पूरी। तो मैंने कहा कि कैसे अर्न करोगे? कितनी अर्न नहीं करोगे? अर्न कर रही हूं मैं, ये दूसरी मशीन के लिए लोन है। मैंने कहा कैसे? कहते
वहां पर बख्शी नगर में एक लिया हुआ जगह जहां पर सीटी स्कैन की मशीन रखी है, डॉक्टर आता है और जो टेक्नीशियन आते हैं उनको उनकी सैलरी मिलती है, सब कुछ कट कटा के 50,000 रुपए मुझे बन जाते हैं महीने के। मैंने कहा आप कितनी देर बैठते हो? कहते 1-2 घंटा। तो अब बताओ, मतलब शी वॉज अ होम मेकर थी वो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं, लेकिन अवेयरनेस ऑफ फाइनेंसेस, हाउ फाइनेंसेस वर्क। अब उसका उस मशीन अप्रूव हो गया, ऑब्वियस सी बात है, उसने पुराना लोन पूरा चुका दिया, ऑलरेडी 50,000 कमा रही थी वो, अब 1 लाख रुपए कमाएगी। सो आई एम टेलिंग यू कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस रखो। सरकारी नौकरी मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके सामने, आपके इर्द गिर्द आप देखोगे बहुत से लोग जिन्हें अच्छी खासी मेहनत की बैठे हुए हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 साल सरकारी नौकरी में देने के बाद आपको लगे आप कहां जाएं, वो नहीं होना चाहिए। वो सबसे बड़ी डिप्रेशन का कॉज बनेगा आपके लिए। तो साथ साथ में दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट सर्च कर लिया करो अपने एरिया के बारे में, सरकारी स्कीमों के बारे में, सब कुछ। ठीक है।